हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन काफ़ी सारी संख्या में जो लोग हैं वो दुखी होंगे और टूटे हुए होंगे। और उसकी वजह क्या है? एसएससी सीजन 2024 टीयर 1 का रिजल्ट। मैं आप सभी से आज ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि आप सभी शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे आप सभी का कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। आप सभी इसको अपनी बात रखने से पहले मैं एक चीज़ पहले बता दूँ। मेरा नाम नीतीश पाठक है और मैं सीजन 2024 के टीयर 1 में सेलेक्टेड हूँ, यानी कि टीयर 2 के लिए। आप सभी लिस्ट में जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आएंगे भी कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम इस तरह की वीडियो बना रहे हो। तो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। फला सर का फ़ैन क्लब, फला मैडम का फ़ैन क्लब, किसी ने आप सभी के लिए कोई आवाज़ उठाई? वैकेंसी 17,727 थी। पता चला था कि वैकेंसी 20,000 के आसपास हो गई थी, लेकिन किसी भी टीचर ने आप सभी के लिए ये आवाज़ उठाया कि वैकेंसी इतनी हो गई है। एक अभिनय सर है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके अलावा किसी भी सर ने, राकेश सर हो, रंजन सर हो, परमार सर हो, किसी ने भी आप सभी के लिए आवाज़ उठाई? वैकेंसी लगभग 20,000 थी, आपकी कट ऑफ गई 153, 54 मान के चलिए उसको। जहाँ वैकेंसी 7,000 थी वहाँ पे 150 थी वैकेंसी। पेपर का लेवल अगर देखा जाए, जो कि मैंने भी दिया था, सीजीएल 2023 से ठीक था, पेपर कैलकुलेटिव था, सब कुछ था ठीक ठाक। अगर वहाँ पे देखा जाए तो इस हिसाब से संख्या, अगर 36 लाख फॉर्म पड़े थे, 36 लाख में 18 लाख फॉर्म, मतलब पेपर बच्चों ने दिया लगभग 18 लाख। तो ऐसा क्या चेंजेज हो गए कि कट ऑफ एकदम से बूम कर गई? जहाँ पे वैकेंसी 2.5 गुना आपकी बढ़ गई पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो कट ऑफ कुछ ना कुछ 2 नंबर 4 नंबर नहीं जाती, तो 2 नंबर 4 नंबर तो कम होती होती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ी? आप सभी ने देखा कि क्या किसी भी टीचर ने ये, अभी तब से आपने देखा हो कि एसएससी ने रिजल्ट दिया, 2 महीने ऊपर हो गए तब जाके एसएससी ने रिजल्ट दिया। आपका 26 सितंबर को पेपर कंप्लीट हुआ था, आपका जो रिजल्ट आया है वो 5 दिसंबर को आया है। आप सभी जोड़ सकते हैं कितने दिन होते हैं और कितने दिन में उन्होंने रिजल्ट दिया है। और जैसे ही उन्होंने रिजल्ट दिया, तुरंत अगले ही दिन उन्होंने, मतलब उसी टाइम में तुरंत उन्होंने कैलेंडर 2025 का देखा। हाँ, उस पर एक वीडियो जरूर आ गई हर टीचर की, 2025 में कैसे आप तैयारी करें, 2025 के लिए आप कैसे एकाग्र हो जाएं, एक सीट से आपको मतलब है। अरे भाई, 150 नंबर लाने के बाद ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि 200 के नंबर में 150 नंबर लाने वाला भी बच्चा सेफ नहीं है, और वो भी फेल हो गया है। काफ़ी सारे कमेंट मुझे देखने को मिला है टेलीग्राम पे, या फिर पिछले वीडियो में जो भी मैंने डाला था उसमें, कि मेरा नहीं हुआ है, मैं सुसाइड कर लूँगा या फिर मैं कुछ और कर लूँगा। अरे भाई, एक चीज़ बता दो, तुम सुसाइड भी कर लोगे तो उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी इतने किसी भी टीचर के फैन मत बनिए कि आपका हित देखिए। कोई भी टीचर आपका ये चीज़ नहीं देखने का, देखिए हर टीचर का अपना अपना एक दायरा है, ठीक है। एसएससी भी एक सरकारी संस्था है, ठीक है। सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि आप कोई आवाज़ उठाओ, एसएससी ने भी ये नहीं चाहेगी कि कोई आवाज़ उठाओ। टीचर कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, लेकिन भैया आपको अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी होगी। 18 लाख लोगों मैंने पेपर दिया था, मगर मान लेते 1,70,000 लोग अगर सेलेक्ट हुए हैं, फिर भी एक संख्या अगर देखा है तो 15 लाख, 15.25 लाख बच्चे जो हैं बाहर हैं इस लिस्ट से। भैया 20,000 वैकेंसी होने के बाद भी 154 नंबर कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, लगभग 75% देखा जाए। उसके बाद भी आप टीयर 2 में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। एसएससी ने कभी ये चीज़ डिसाइड की? पिछले बार अगर 2023 की मैं बात करूं, एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही थी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। उसमें काफ़ी सारे बंदे ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ, तुम लोग पढ़े नहीं, तुम्हारा ये हुआ वो हुआ, जो भी चीज़ें हुई। उन्होंने कभी, मतलब उनकी डिमांड ये थी कि आप फिक्स करिए कि कितने टाइम आप बंदे को लेंगे, 15 गुना लेंगे, 10 गुना लेंगे, 20 गुना लेंगे, क्या लेंगे, कुछ आप नोटिस में डिसाइड कर रहे हो कितना लेंगे? अभी मैं आप सभी को बता दूं, आप काफ़ी सारे लोग अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे एमटीएस 2024 का रिजल्ट, कट ऑफ सब कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। पूर्णिया में एक सेंटर है जो बिहार में एक सेंटर है जो पूर्णिया नाम से है। प्रयागराज में भी 1-2 सेंटर है, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है। पूर्णिया सेंटर पे जो भी इशू आई है, आप सभी ने देखा होगा कि एक दिन एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठाए जाते थे, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी तो 30 बच्चे बैठाए जाते थे।
जितने भी दिन पेपर हुए होंगे उसमें से अगर देखा जाए काफ़ी लेट में एसएससी को पता चला, एसएससी ने एक्शन जो भी लेना हो लिया होगा। भाई अगर मैं आप सभी को बता दूं, इन्विजिलेटर वहीं के होते हैं जो पेपर को करा रहे होते हैं, वहीं उनका ही एक अपना सेटअप। मैं पेपर दे रहा था, मेरे आसपास भी एक दो लोग थे जो पहले इन्विजिलेटर उसी संस्था में थे। उनके थ्रू मुझे कुछ जानकारी पता चली, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और वो बंदा बैठ के पेपर दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने चीटिंग की है, नहीं की है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप सभी को ये चीज़ समझना होगा कि क्या चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं जो आपके लिए चल रही हैं। तो ये चीज़ फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम बंदों को सेलेक्ट करने वाले हो, क्या कुछ चीज़ें हैं, कहाँ पे अगर कुछ लीकेज हो रहा है, कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही हैं, उस पर आप एक्शन क्या ले रहे हो। बहुत ज़्यादा होगा कि आप लोग यही कर लोगे कि उस शिफ्ट का पेपर रद्द करके अगला एक कोई डेट दे दोगे। भाई जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, आप उस सेंटर के लोगों की, इन्विजिलेटर की कोई जिम्मेदारी तय कर रहे हो, उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन ले रहे हो कि जिससे वो डरे इन चीज़ों को करने से। जो बच्चे ऐसा करवा रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ आप एक्शन ले, डिबार कर दे रहे हो। डिबार करने से क्या चीज़ें हो सकती हैं। भाई भैया हम एसएससी में डिबार हो गए, अगले कोई फॉर्म भर लेंगे। तो देखिए मैटर बहुत गंभीर है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे और सोचने बैठेंगे तो बहुत समझ में आएगा कि देखिए एक आप जीवन का अपने पीक टाइम दे रहे हो इस तैयारी में। बैंकिंग में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो देखिए कहने को बहुत कुछ चीज़ें हैं और इतने समझदार आप सभी लोग हो कि आप समझ सकते हो। वही पूर्णिया सेंटर की मैं बात कर दूं, पेपर में सब कुछ आया। वो पूर्णिया सेंटर एसएससी में भी बना था, वो पूर्णिया सेंटर सीएचएसएल में भी बना था, और एमटीएस में जाके पकड़ा गई चीज़ें। उसमें ऐसा भी सामने आया कि जब पेपर में आप सभी ने पढ़ा होगा, वो कटिंग मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की थी, कि उसमें एसएससी के भी पर्सन जो इन्वॉल्व थे, जो कि सीआर रीजन का जो हेड है, जो प्रयागराज में है हेड ऑफिस, वहाँ का एक मेंबर था जो भी इन्वॉल्व था उसमें। उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? किसी भी टीचर ने आप सभी के लिए कोई इस तरह का प्रोटेस्ट किया जिस तरह से यूपी पीएससी में भी प्रोटेस्ट हुआ था? अभी यूपी बीपीएससी में प्रोटेस्ट चल रहा है, खान सर जेल में गए हैं। कोई भी टीचर आपके लिए नहीं बोलेगा। सबको अपना अपना मार्केट देखना है, सबको अपने अपने बुक बेचने हैं, सब लोग मीटअप कर रहे हैं। कोई बिहार में मीटअप कर रहा है, कोई दिल्ली में मीटअप कर रहा है, कोई ये मीटअप कर रहा है। मीटअप में सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पे किताब लेने के लिए सब लोग जा रहे हैं। भाई किताब तुम लेके रख लो, गाज लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। सबकी बुक बिक रही है, सबके चैनल चल रहे हैं अच्छे तरीके से, सबके कोर्स बिक रहे हैं। आप कोर्स खरीद रहे हैं, अपने जीवन के 10 साल 20 साल दे रहे हैं तैयारी करने में लिए, तो आप भैया करते रहो। और अगली बार अगर वैकेंसी 7000 वैकेंसी आई तो भैया हो सकता है 170 नंबर कट ऑफ चली जाए। तो आप सभी चीज़ों को समझिए और एक मुहिम आप सभी को रखना होगा। आप सभी उसमें से अपने लोगों चुनिए किस तरह के आप चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या अभी आप नहीं सुलझाएंगे तो कल को 7000 वैकेंसी आएगी, कल को 5000 आएगी, तो फिर ये होगा कि भैया ये 200 नंबर के पेपर में आप इतना नहीं पेपर का लेवल रख पा रहे हो। अगर मान लेता हूँ पेपर का एनालिसिस अगर देखा जाए तो कुछ टाइम बाद रुक गया था, लेकिन एनालिसिस में सारी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो ये कहना कि गलत है कि केवल एनालिसिस से कट ऑफ हाई चली गई, या फिर पेपर का कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है इससे कट हाई चल गई, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये जेन्युइन रीज़न है। क्या चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, उसको भी आपको भी देखना होगा। आपको अपने टीचर्स को जिनके आप फ़ैन बने हो उनसे भी आपको कहना होगा कि आप इस चीज़ पे बोलिए। अभी कुछ दिन पहले जब एनालिसिस को लेकर अभिनय सर बोले थे तो कुछ एसएससी ने भी नोटिस जारी किया, फिर उसके बाद चीज़ें आई। कुछ एक चैनल हैं जो उस नोटिस के बाद भी हूबहू वही क्वेश्चन अपने वीडियो पे शेयर कर रहे थे जो एक्चुअल में पेपर में आ रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी को पता होगा किस चीज़ हो सकता है। देखिए क्षणिक में आप सभी को अच्छा लगता हो, आप सभी ने देखा होगा कि भैया पहले शिफ्ट वाले जो होते हैं सोचते होंगे कि भैया ना हो एनालिसिस, लेकिन उसके बाद वाले सोचते हैं कि एनालिसिस हो, किस तरह का पेपर आ रहा है मैं देख लूँगा। उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लास्ट पेपर रहा होगा, आपने क्या कर लिया एनालिसिस देख के। तो समझदार हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ चुके होंगे क्या चीज़ें चल रही हैं एसएससी में। एसएससी भी एक मार्केट है भैया। 50 लाख फॉर्म अगर पड़े एमटीएस में 100 रुपये के फीस के हिसाब से, आप सोच लें कितना संख्या होता है।
तो ये चीज़ें आपको पेपर का लेवल भी सेट करना होगा कि पेपर का लेवल अगर आसान है तो कट ऑफ हाई जा रही है। पहले 2016 के पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, जब पेपर ऑफलाइन होता था तब तो 104 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर पर टीयर 1 का क्वालिफाई होता था। आज भैया ऐसा हो गया कि 153 नंबर, 54 नंबर, सब लोग ये हो गए, कट ऑफ हाई चली गई, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे लगा कि आप सभी तक ये बात रखी जाए और इसको आप सभी सोचें और अपने अपने टीचर्स तक शेयर करें कि इस पे आप अपनी कुछ एक स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। 154 नंबर कट ऑफ जा रहा है भैया 200 नंबर के पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी अपडेट होगी आपसे को अपडेट करता रहूँगा। बाकी चैनल को अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। थैंक यू।